हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन में बात करेंगे 18 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही जो साइड में बेल आइकन है इस तरह का नीचे, इसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए। हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सर्वाधिक निकट पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? यान है या अंतरिक्ष यान है? तो आपका राइट आंसर था इसका, वो था अमेरिका। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसी के द्वारा इस यान को लॉन्च किया गया था। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए आज का पहला प्रश्न है अपना, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए बर्नार्ड स्टार बी नामक नए ग्रह के संबंध में कौन सा कथन निम्न में से सत्य है? देखिए अभी एक रिसेंटली नया ग्रह खोजा गया है जिसका नाम है बर्नार्ड स्टार बी। इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। तो यहाँ में से देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही है, इनमें से कौन सा गलत है। पहला कथन बोल रहा है ये वाला कि यह सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो बिल्कुल सही है। ये जो अभी खोजा गया है बर्नार्ड, ये दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य का। दूसरा ऑप्शन है कि यह सुपर अर्थ है जो 233 दिनों में एक बार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने इसको सुपर अर्थ के यहाँ पे बताया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे कि सुपर अर्थ क्या होता है, ठीक है। और इसका जो चक्कर लगाने का जो समय है सूर्य के चारों ओर, वो है 233 दिनों में एक बार ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह प्रॉक्सिमा बी है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। ये तो पहले से ही आपको पता होगा, जो सूर्य का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो है प्रॉक्सिमा बी। तो यहाँ पे देखिए तीनों कथन आपके जो है राइट है ऊपर के, तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हम जान लेते हैं। तो देखिए जो खोजा गया है ये बर्नार्ड स्टार बी है। इसकी सूर्य से दूरी की अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे तो ये जो है दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य का, और पहला ये वाला है, ठीक है, प्रॉक्सिमा भी। तो इसकी अगर सूर्य से दूरी अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 6 प्रकाश वर्ष इसकी जो है दूरी है सूर्य से, 6 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रकाश वर्ष की मैंने बात की है। प्रकाश वर्ष काफ़ी बार साइंस में पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष की यूनिट पूछ ली जाती है, इकाई पूछ ली जाती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना। यहाँ पे प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। देखिए प्रकाश वर्ष की यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये खगोलीय दूरी को व्यक्त करने की ही एक ये है यूनिट है, ठीक है। जो खगोलीय दूरी होती है उसी को मेंशन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए ही इसको प्रकाश वर्ष को यूज किया जाता है। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी सारी। अब यहाँ पे देखिए सुपर अर्थ की भी हम बात कर लेते हैं। सुपर अर्थ क्या है? तो सुपर अर्थ का मतलब होता है सिंपल वे में, एक में सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक पृथ्वी का ही सदृश, मतलब कि अपनी जो पृथ्वी है उसी का जैसा। यहाँ पे जैसे कि पृथ्वी का जो वातावरण है वैसा ही वातावरण अगर कहीं पे किसी ग्रह पे है तो उसको सुपर अर्थ की संज्ञा दी जाती है। मतलब सेम नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो इसे भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड देखिए थोड़े से इमेज आपको मैं बता देता हूँ तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए जो जो मैंने बात की थी प्रॉक्सिमा की, वो यहाँ पे स्थित है और इसकी दूरी है लगभग 4 वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे जो बर्नार्ड स्टार है इसकी है 6 प्रकाश वर्ष। तो ये ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है। ये बिल्कुल क्लोज वाला है और ये दूसरा सबसे क्लोज वाला है सूर्य का। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, 16 नवंबर को पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग विभूषण किसे दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ये दिया गया है बीना पाणी देवी को। देखिए श्रीमती जो बीना पाणी देवी है, इन्हीं को ये इस बार का जो सर्वोच्च नागरिक बंग पुरस्कार है पश्चिम बंगाल का, जिसका नाम है बंग विभूषण, ये इनको दिया गया है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इनको जो दिया गया है, ये दिया गया है जो सीएम है यहाँ की जो ममता बनर्जी है, अभी प्रेजेंट में सीएम भी आपको नाम ध्यान रख लेना है, पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्हीं के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया इनको? तो इनको दिया गया है, इन्होंने दलित जो परिवार है उनके साथ ही जो बच्चे हैं उनकी सहायता और जो शिक्षा के क्षेत्र है उसमें काफ़ी योगदान इन्होंने दिया है, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था, लगभग 2-3 महीने की बात है, हाँ शायद मई में दिया गया था, ठीक है। मई में आपको पता होगा आशा भोसले जो है
जो प्रसिद्ध सिंगर है बॉलीवुड की, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया था पिछले टाइम पे, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, आशा भोसले को दिया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म मामलों के निपटारे के लिए देश भर में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये मंजूरी दे दी है टोटल 1023 फास्ट कोर्ट ट्रैक। देखिए पूरे देश में 1023 फास्ट कोर्ट की स्थापना की जाएगी और ये यहाँ पे मंजूरी दी गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसका जो मेन मकसद है वो है जो महिलाओं और जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनसे संबंधित जो पेंडिंग में जो दुष्कर्म के जो मामले पड़े हुए हैं उनको निवारण के लिए ही ये यहाँ पे इनकी स्थापना की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। और इनका जो गठन किया जाएगा वो किया जाएगा जो निर्भया फंड है उसी की लगभग 767 करोड़ की राशि है, इसी से इनका निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात की है तो आप इनके मंत्री जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अभी प्रेजेंट में कौन है? संजय मेनका गांधी अभी प्रेजेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्री है, मेनका गांधी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, कौन सा नाम इनमें शामिल नहीं है? तो देखिए अभी 16 नवंबर को जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनकी 3 नई महिला सदस्य बनी है, वो कौन कौन सी है यहाँ पे देखना है, या इनमें कौन सा नाम इसमें शामिल नहीं है? तो ये वाला नाम इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। श्रीमती दया सारस्वत इसमें नियुक्त नहीं की गई है, बाकी ये तीनों की गई है। तो आपको ये वाला नाम ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये तो मैंने बताया है, इसके अलावा तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो श्रीमती सोसो सुसेजा को चुना गया है, एक श्रीमती कमलेश गुप्ता को चुना गया है और एक श्रीमती चंद्रमुखी देवी को चुना गया है। इन तीनों को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए बात की है हमने राष्ट्रीय महिला आयोग की। यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है बार बार एग्जाम के लिए वो है इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा अभी इसकी जो है महिला आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। महिला आयोग की मैं बात करता हूँ तो यह एक सरकारी निकाय है जिसका गठन किया गया था 1962 में। इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का। और इसका गठन करने का जो मेन मकसद है वो है जो महिला संबंधी जो महिलाओं के हित में कार्य करने के लिए ही ये वर्क करता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा 16 नवंबर से नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा, ये किया जा रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। 16 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है और इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है जो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी है, उन्हीं के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। देखिए ये लगभग 15 दिन चलेगा ये। और यहाँ पे इसका आयोजन का जो मेन मकसद है वो है जो आदिवासी जनजाति है उनकी कला, उनकी संस्कृति आदि इन सभी को जो है प्रदर्शित करने के लिए ही और उनको बढ़ावा देने के लिए ही इसका आयोजन करवाया जाता है। यहाँ पे देखिए जनजातीय मंत्रालय की बात की है तो इसके जो मंत्री हैं आप उनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। अभी प्रेजेंट में जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है जुआल ओराव। जुआल ओराव इसके अभी प्रेजेंट में मंत्री है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जहाजरानी मंत्रालय द्वारा यातायात विभाजन योजना की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक नई योजना शुरू की है जो जहाजरानी मंत्रालय उसके द्वारा, और इसका नाम है यातायात विभाजन योजना। इसका जो मेन मकसद है शुरू करने का वो है समुद्र मार्ग से आतंकवादियों को आने से रोकना। देखिए इसका जो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, जो समुद्र के रास्ते जो भी आतंकवादी वगैरह जो एंटर करते हैं कंट्री में, उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत सरकार ने किस देश को अनुदान के तौर पर लिथियम आयन बैटरी युक्त 250 ई रिक्शा देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा सेनेगल। आप ध्यान रख लीजिएगा, बस कंट्री का नाम इतना काफ़ी है। यहाँ पे देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में स्वच्छ ऊर्जा के लिए ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका यहाँ पे ये समझौता किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेनेगल की बात की है तो आप सेनेगल की करेंसी ध्यान रख लीजिएगा। फ्रैंक यहाँ की करेंसी है, ठीक है, सेनेगल फ्रैंक। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है डकार। डकार यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड ने निम्न में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा टॉक्सिक को। टॉक्सिक वर्ड जो है इसी को इस बार ऑक्सफोर्ड जो है डिक्शनरी इसने वर्ड ऑफ ईयर इसको जो है घोषित किया है। टॉक्सिक के बारे में आप सभी को पता होगा, इसका हिंदी मतलब जैसा कि होता है जहरीला या जहर, जो है इसका हिंदी मतलब होता है।
और ये जो चुना जाता है इसको एक पिछले जो एक साल में जितना जो भी वर्ड सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा होता है, जो सबसे ज़्यादा हर क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, उसी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है इसके द्वारा। ठीक है, ये 2018 के लिए है। ठीक है, 2017 में जो चुना गया था वर्ड ऑफ द ईयर, वो किसे चुना गया था आपको पता हो, यूथ को जो है 2017 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक ने देश का पहला बटन युक्त इंटरेक्टिव क्रेडिट कार्ड नेक्स्ट जारी किया है? तो आपका राइट आंसर होगा या जो ये इंडस इंड जो बैंक है, इसी के द्वारा ये देश का पहला बटन युक्त इंटरेक्टिव क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है नेक्सेस्ट, इसी को जो है ये यहाँ पे लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आपको बैंक का नाम ध्यान रखना है, इंडस इंड जो बैंक है उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि बटन युक्त क्रेडिट कार्ड होगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पे बटनों का जो यूज होगा, मतलब कि जो वही है कि जो ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे, जो भी मतलब कि यूजर जो ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस दौरान कई सारे ऑप्शन इनको जो है बटन के थ्रू यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बात की है जो इंडसइंड बैंक है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो इसके सीईओ और एमडी है अभी प्रेजेंट में, वो है रोमेश सोबती। रोमेश सोबती इसके जो है प्रेजेंट में अभी एमडी एवं सीईओ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किस राज्य ने डेयरी किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए गो समृद्धि योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ये की है केरल ने। केरल ने ये जो है गौ समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिसका मकसद है इंश्योरेंस स्कीम है, एक तरीके की जो डेयरी फार्मर है उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, ये नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसको जो लॉन्च किया है वो किया है जो सीएम है अभी प्रेजेंट में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा इसको लॉन्च किया है। और यहाँ पे इसके गवर्नर आप ध्यान रख लीजिएगा केरल के अभी कौन है, पल्लानी स्वामी सतशिवम यहाँ पे गवर्नर है। ठीक है, पल्लानी स्वामी सतशिवम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, किस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया है या मनाया जाता है हर साल? तो राइट आंसर होगा 16 नवंबर को। 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, अगर बात करते हैं इसकी जो मनाने की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1966 से, क्योंकि जो 1966 में 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और उसी के साथ इसको जो है मनाने की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देख लेती है। देखिए, क्विज जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको लिख देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जो भी आपका है इसके रिलेटेड आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये थी फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो जो है आज की ये जो आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट आपको तो नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी आपका ग्रुप जो भी है, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।